हाँ, लोग बोलते हैं जब यीशु में आप बीमार होंगे लोग बातें करेंगे। आप बेड पर आ गई, पीलिया हो गया, सटिका की प्रॉब्लम, चला नहीं आता था, दर्द रहता था टांग में, बैठा भी नहीं आता था, खड़ा नहीं हो जा रहा था, इतना बुरा हाल। इतना बुरा हाल। 4 साल पहले इनको सटिका की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण कमर से एड़ी तक बहुत भयंकर दर्द जाता था। आंखें इनकी पीली हो गई। फिर से डॉक्टर के पास गए, फिर इनके टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि इनको पीलिया की शिकायत है, इसकी मेडिसिन भी लगातार चलेगी। पूरी तरह पीली पड़ गई थी, इनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, पूरी तरह बेड पे आ गई, बुरा हाल था इनका। पास्टर जी, 4 साल पहले इनको सटिका की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण कमर से एड़ी तक बहुत भयंकर दर्द जाता था। पहले तो ये इग्नोर करती रही, लेकिन बाद में इनके पति ने इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। जब ट्रीटमेंट चल ही रहा था पास्टर जी, उस दौरान ही इनको भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई, आंखें इनकी पीली हो गई। फिर से डॉक्टर के पास गए, फिर इनके टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि इनको पीलिया की शिकायत है, इसकी मेडिसिन भी लगातार चलेगी। ये अपोस्टल जी इलाज करवा रहे थे तो उसी दौरान ही इनका वो पीलिया बिगड़ता जा रहा था, और इसी कारण से इन्होंने बताया कि लीवर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 7 से 8 डॉक्टर इन्होंने बदल लिए, 2 से 2.5 लाख लगा दिया, लेकिन वो प्रॉब्लम घटने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ गई, और इन्होंने बताया कि फिर लीवर में जख्म भी बन गए। अपोस्टल जी इनके पास ढेर था रिपोर्ट्स का, लेकिन ये साथ नहीं लेकर आए, पर इन्होंने बताया कि जो इनकी प्रॉब्लम थी वो इतनी ज़्यादा भयंकर थी, बहुत ज़्यादा। और बताते कि उस समय इनको क्या देते थे, सिर्फ थोड़ा सा फलों का रस, नारियल का पानी, दाल का पानी, इतने 2 साल तो यही इसी सहारे ये पूरी तरह पीली पड़ गई थी। इनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, पूरी तरह बेड पे आ गई, बुरा हाल था इनका। और उस समय से इन्होंने बताया कि 9 साल से प्रभु में ही थे, चर्च भी जाते थे, प्रभु में थे जी, लेकिन सही शिक्षा समझ नहीं थी। जी अपोस्टल जी, सही बहुत स्पिरिचुअल फेथ जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं, तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहा हूं कि वो तुम्हारे अंदर बैठ जाए। इसीलिए कॉन्टिन्यू मैं तुम्हें उदाहरण दे दे के समझा रहा हूं, तुम्हारा वहां तक दिमाग मन आ जाए जहां परमेश्वर बड़ा छूता है, बड़ा काम करता है, बड़ी हीलिंग्स होती है। हालेलुया। अच्छा, फिर 9 साल में प्रभु में से अपोस्टल जी लोगों ने, रिश्तेदारों ने बातें करनी शुरू कर दी। हाँ, लोग बोलते हैं जब यीशु में आप बीमार होंगे लोग बातें करेंगे आपको। तो वो कह रहे थे कि बाबा के पास चले जाओ, और इनका मन भी डोलता था इस बात से, लेकिन इन्होंने बताया कि बाबा के पास नहीं गए, पर प्रभु पर भरोसा था। तो फिर इनको किसी के द्वारा जब गुड न्यूज़ मिली तो गवाहियां सुनी इन्होंने। सबसे पहली जब गवाही हाँ, गवाहियों से विश्वास बढ़ा। तुम्हें कॉन्टिन्यू सुननी है हर रोज गवाही। अगर 20-25 हजार बंदा में देखता हमारी मीटिंग को, तो गवाहियां तो मैंने देखा है इस हफ्ते में 3000, 3500 लोगों ने, 4000 लोगों ने देखा है, 21,000 ने देखी नहीं गवाही। तो वो क्यों नहीं देखी, क्यों नहीं अपने विश्वास को ध्यान दिया? आप लोगों ने देना है, आपने सबने देना है। ऐसा नहीं तुम्हें बच्चों की तरह समझा के कराओ। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तुम धक्का स्टार्ट गाड़ी बन जाओगे, तुम सेल्फ स्टार्ट कंप्यूटराइज नहीं बन जाओगे, वो सिस्टमेटिक। ये याद रखो आप लोग। हाँ, फिर तो अपोस्टल जी उसके बाद जब गवाहियां सुनी, जैसे सुई बाहर आई थी वो गवाही, और गठिया ऐसे जो गवाही आई थी उससे भी दर्दें दूर हुई, तो सिस्टर ने मन बनाया कि मुझे लेके जाओ, मैं वहीं जाकर ठीक हो जाऊंगी। तो उसके बाद इनके हस्बैंड इनको यहाँ पर लेके आए, और आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई है। सीन अवेलेबल है स्क्रीन पे। देख लो, हाथ ही बस रखा है, ऐसा नहीं कि बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगाया। और खुदा ने क्या कर दिया है, अपना काम किया है। सोचो 2 साल तक फलों का रस, लिक्विड चीजें, बेड पर आ गई, पीलिया हो गया, सटिका की प्रॉब्लम, चला नहीं आता था, इससे दर्द रहता था टांग में, बैठा भी नहीं आता था, खड़ा नहीं हो जा रहा था, इतना बुरा हाल था। इतना बुरा हाल। जैसे ये हाथ रखता हूं मैं, हल्का सा ही हाथ रखा मैंने, उसके बाद क्या होता है उसके बाद ठीक हो गए। देख लो। पहले ये सोचो इन्होंने क्या किया, पहले सोचो, समझाता हूं क्यों इतनी जल्दी काम हुआ। पहले घर बैठ के गवाहियां देखी, गवाहियों से विश्वास बढ़ा, फिर विश्वास बनाया मैं वहां जाऊंगी, वो प्रेयर करेंगे, हाथ रखेंगे तो क्या हो जाऊंगी। वो जो विश्वास लेकर विश्वास से आए उससे काम हुआ। अगर नॉर्मल मन है, नॉर्मल बैठे हो, बड़े शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, शब्द से बड़ी बातें निकल रही है,
उनका असर उस अनुसार नहीं हो रहा जितने बड़े वचन मेरे मुंह से निकल, असर आपके ऊपर उतना नहीं हो रहा, तो फिर काम खराब है। इसीलिए ये इतनी खतरनाक हालात से लाखों रुपए लग गए, प्रभु में भी थे, फिर भी इन्हें समझ नहीं आया राइट क्या फेथ होता है, कैसे खुदा काम करता है। तुम इधर आते हो, तुम तो इतना आगे जा सकते हो, तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी राइट शिक्षा पकड़कर इतना आगे जा सकते हो। हालेलुया। अब उसके बाद ये पूरा नॉर्मल है, सब कुछ ओके। सैटिका की प्रॉब्लम तो वहीं चली गई थी इंस्टेंटली, और उसके बाद सटिका की वहां देखते देखते घर में ही अपोस्टल जी नहीं, जब यहीं लेहन प्रार्थना हुई उसके बाद यहीं चलेगी थी सटिका की। तो उसके फिर बाद थोड़े दिनों में थोड़ी बातें और समझी, खाना सारा भी रोग बचने खत्म लगा, होगा। उसके बाद खाना भी। तारीफ करो इस कमाल बड़े काम करदा, के लिए। हालेलुया। कमाल करदा, कमाल ऊंचा। करदा, कमाल करदा, यीशु मेरा मौजूद कमाल करदा, कमाल करदा, कमाल करदा, यीशु मेरा मौजूद कमाल करदा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।